हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आशुतोष झा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे अत्यधिक रक्तस्राव या मेनोरेजिया के बारे में जानते हैं। एक माहवारी के दौरान 80 ml या अधिक 16 पैड्स रक्तस्राव को पीरियड्स का ज़्यादा आना कहा जाता है। इससे पीड़ित महिलाओं में खून या आयरन की कमी पाई जाती है। महिलाओं में इसी वजह से एनीमिया की समस्या अधिक पाई जाती है। तो जानते हैं मासिक धर्म में ज़्यादा ब्लीडिंग होने के लक्षण। रक्तस्राव इतना अधिक होना कि दिन में कई बार पैड बदलने की आवश्यकता पड़े। दूसरा लक्षण है भारी रक्तस्राव के कारण डबल सैनिटरी प्रोटेक्शन के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़े। रात में नींद से जागकर पैड बदलने की ज़रूरत महसूस होना। अधिक रक्तस्राव की वजह से मासिक धर्म एक हफ्ते से ज़्यादा होना। मासिक धर्म में होने वाले जो रक्तस्राव में खून के थक्के यानी कि जो ब्लड क्लॉट्स हैं उसका आकार साइज बड़ा हो। रक्तस्राव के कारण रोजमर्रा के काम को करने में दिक्कत महसूस होना। तो ये सारे जो लक्षण हैं, ये सारे लक्षण पीरियड्स में अधिक रक्तस्राव के होते हैं। तो इसके अलावा एनीमिया के लक्षण जैसे थकान, कमजोरी और सांस लेने में तकलीफ महसूस होना, पेट के निचले हिस्से और पेल्विस श्रोणि में दर्द महसूस होना। उपर्युक्त सभी लक्षणों का अनुभव होने पर आप डॉक्टर से संपर्क करें। इसके अलावा मेनोरेजिया के अन्य कारण जो हैं मेनोरेजिया के, वो उनमें आता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस यानी हार्मोन असंतुलन। यदि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सामान्य मात्रा में परिवर्तन होता है तो एंडोमेट्रियम यानी गर्भाशय की जो अंदरूनी परत है वो बढ़ जाता है, जो मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव के रूप में बह जाता है। दूसरा अंडाशय रोग यानी ओवेरियन डिस्फंक्शन। यदि अंडाशय से अंडा नहीं निकलता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, जिस कारण मासिक धर्म के दौरान रक्तस्राव की मात्रा बढ़ जाती है। तीसरा है गर्भाशय फाइब्रोइड यानी यूट्राइन फाइब्रोइड्स। ये ट्यूमर कैंसर जनक नहीं होते हैं, लेकिन इनके कारण अधिक मात्रा में रक्तस्राव होता है यानी एक्सेस ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के दौरान। चौथा जो रीज़न है वो है यूटेराइन पॉलिप्स, गर्भाशय पॉलिप। इनके कारण हार्मोनों के स्तर में वृद्धि हो जाती है, जो हार्मोन असंतुलन का कारण बनता है, और हार्मोन असंतुलन अधिक रक्तस्राव का कारण होता है। पांचवा कारण है एडिनोमायोसिस। इस स्थिति में एंडोमेट्रियम की ग्रंथियां गर्भाशय की मांसपेशियों में धंस जाती है, जो अधिक रक्तस्राव का कारण बनती है। छठा रीज़न है गैर हार्मोनल यानी नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस का उपयोग करना। इस प्रकार के गर्भ निरोधक उपकरण सामान्य से अधिक रक्तस्राव कराते हैं। नेक्स्ट है सर्जरी के द्वारा पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग के इलाज के तरीके अगर देखा जाए तो ये डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज है। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन भी है जो फाइब्रोइड से मुक्ति दिलाता है, जो मेनोरेजिया का कारण होता है। इसके अलावा हिस्ट्रोस्कोपी है, जो गर्भाशय में कैमरा लगाकर फाइब्रोइड, पॉलिप्स और गर्भाशय के स्तर का उपचार होता है डॉक्टरों के द्वारा। अल्ट्रासाउंड के द्वारा फाइब्रोइड ऊतकों को नष्ट किया जाता है। मायोमेक्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसकी सहायता से गर्भाशय के फाइब्रोइड हटाए जाते हैं। इसमें योनि या पेट के मार्ग से चीरा लगाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं डॉक्टर के पास ड्यूरिंग सर्जरी। इनमें से अकॉर्डिंग डिजीज़ अकॉर्डिंग ये सर्जरी परफॉर्म की जाती है इस डिजीज़ में। इसके अलावा बात करते हैं मासिक धर्म में अधिक रक्तस्राव यानी मेनोरेजिया का निदान कैसे पता लगेगा, कि डायग्नोसिस क्या है इसकी। तो डॉक्टर आपसे मेनोरेजिया के लक्षण पूछने के बाद आपको शारीरिक जांच करने को कहेंगे। इसमें जो है खून की जांच होती है मेनोरेजिया का पता लगाने के लिए। खून की जांच में एनीमिया, थायराइड और खून के थक्कों की बीमारी का पता चलता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, इसलिए अगर आपके रक्त में आयरन की कमी होगी तो भी आप एनीमिया से ग्रसित हो सकते हैं, तो वो ब्लड टेस्ट में पता चल जाएगा। मेनोरेजिया में होने वाला जो एनीमिया है अधिकतर आयरन की कमी से होता है। इस दौरान आपकी त्वचा जो है पीली पड़ने लगती है और आप थकान और कमजोरी का अनुभव करते हैं। तीव्र दर्द होगा। माहवारी में भारी रक्तस्राव के कारण आपको अत्यधिक दर्द और ऐंठन का अनुभव भी होता है। इस प्रकार के दर्द को डिस्मेनोरिया कहते हैं। कभी कभी यह दर्द इतना तेज होता है कि आपको तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है अन्य प्रकार के जो मासिक धर्म में असामान्य रक्तस्राव यानी कि अदर टाइप्स ऑफ एब्नॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग पीरियड्स इन हिंदी। तो बात करते हैं दूसरे प्रकार के असामान्य रक्तस्राव के बारे में। पोलीमेनोरिया, इसमें माहवारी बहुत बार होती है। ओलिगोमेनोरिया, इसमें माहवारी जो है पीरियड्स बहुत कम और कभी कभी होती है।
मेट्रोरेजिया यह इर्रेगुलर रक्तस्राव होता है जो मासिक चक्र के दौरान तो होता है लेकिन मासिक धर्म में नहीं होता। और रजोनिवृत्ति के बाद रक्तस्राव यानी पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इसमें रजोनिवृत्ति होने के 1 साल बाद रक्तस्राव हो सकता है। अगर आपको मासिक धर्म में अत्यधिक रक्तस्राव या उपर्युक्त में से कोई असामान्य रक्तस्राव हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से परामर्श लें। होप सो यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।